हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में किस तरीके से इल्तुतमिश ने जल्दौस और कुबाचा जैसी तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक किया और उनसे संभावित खतरे को भी दिल्ली सल्तनत तक नहीं पहुंचने दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग या उसके सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर भी ध्यान दिया, जहां अली मर्दान शासन कर रहा था और उसके द्वारा यहाँ पर विरोध के स्वरूप स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली गई थी। इल्तुतमिश ने 1225 में अपनी सेना के साथ बिहार के बाद बंगाल पर चढ़ाई की। यहाँ से गियासुद्दीन ऐबक ने पहले युद्ध करने का विचार रखा, लेकिन इल्तुतमिश की विशाल सेना को देखकर उसने सुल्तान को 30 हाथी और 80 लाख की संपत्ति उपहार में प्रदान कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और मलिक अलाउद्दीन को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर इल्तुतमिश दिल्ली वापस लौट आया। कुछ समय के उपरांत इल्तुतमिश ने ग्वालियर की ओर ध्यान दिया, क्योंकि ग्वालियर कौरी के समय तक तो तुर्की प्रभाव में था, लेकिन ऐबक के शासन के दौरान वह स्वतंत्र हो चुका था। इसीलिए इल्तुतमिश ने ग्वालियर को अपने अधीन करने के लिए 1231 में दिल्ली से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर के शासक को सफलता का कोई आसार दिखाई नहीं दिया, तो वह एक दिन रात में किले को छोड़कर कहीं और चला गया और 12 दिसंबर 1232 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश का ग्वालियर पर अधिकार स्थापित हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में युद्ध बंदी बनाए गए और जैसा तत्कालीन इतिहासकार कहते हैं, लगभग 850 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ग्वालियर पर अधिकार करने के उपरांत इल्तुतमिश ने कालिंजर पर आक्रमण किया, क्योंकि 1202 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल शासक मर्दीदेव को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन त्रैलोक्यवर्मन ने कालिंजर को तुर्कों से पुनः आज़ाद करवा दिया और उस पर चंदेलों का पुनः अधिकार स्थापित हो चुका था। इसीलिए इल्तुतमिश ने चंदेल शासक को दंड देने और उसके राज्य पर अधिकार करने के उद्देश्य से कालिंजर की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान ने कालिंजर की ओर जब प्रस्थान किया तो वहां का शासक भाग गया और सुल्तान ने कालिंजर को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद 50 दिन में वहां से लगभग 25 लाख जीतल अथवा दिरहम की विशाल संपत्ति प्राप्त की। कालिंजर की विजय के उपरांत दिल्ली के महत्वाकांक्षी सुल्तान इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में मालवा विजय की योजना बनाई। इस समय मालवा में परमार वंश के देवपात शासन कर रहे थे। उस समय मालवा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और आपसी युद्धों ने इसे और अधिक जर्जर बना दिया था, जिसके कारण 1234 ईस्वी में उसने मालवा पर चढ़ाई कर दी और भिलसा के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसी क्रम में भिलसा के भव्य मंदिरों का भी नाश किया गया, विध्वंस किया गया। इनमें एक अति भव्य मंदिर भी था जो लगभग 300 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और उसकी ऊंचाई लगभग 100 गज की थी, को भी इस आक्रमण के दौरान तोड़ दिया गया। इसके उपरांत सुल्तान मालवा की राजधानी उज्जैन पहुंचे। वहां भी उसने अपना विध्वंसात्मक कार्य जारी रखा और अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद वहां के विख्यात प्राचीन शासक सम्राट विक्रमादित्य की मूर्ति और अन्य मूर्तियों तथा महाकाल देव की पत्थर की मूर्ति अपने साथ दिल्ली ले गया, जहां उसके टुकड़े टुकड़े करवाकर उसने जामा मस्जिद के सामने उनको फेंक दिया। 1236 में इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ बामियान में सैफुद्दीन वरान करली के विद्रोह को दमन करने के लिए प्रस्थान किया। सिंधु के निकट इस क्षेत्र में खोखरों का आतंक बढ़ता जा रहा था, इसीलिए इनकी शक्ति का दमन सुल्तान की तत्कालीन महत्वपूर्ण आवश्यकता रही। लेकिन
अचानक सुल्तान का स्वास्थ्य खराब हो गया। सुल्तान ने स्वयं को अत्यधिक निर्बल अनुभव किया और दिल्ली वापस लौटने के लिए वह बाध्य हुआ। 10 अप्रैल 1236 को सुल्तान दिल्ली पहुंचा और इस कष्टदायक यात्रा में इल्तुतमिश का स्वास्थ्य और गिर गया। 26 वर्षों तक शासन करने के उपरांत 21 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। यदि हम लोग इल्तुतमिश की योग्यता मूल्यांकन की बात करें तो इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान का पद प्राप्त किया। इसीलिए वह अपने शासन में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। वह शासन को शक्तिपूर्वक चलाने के पक्ष में था। इल्तुतमिश केंद्रीय शक्ति में विश्वास रखता था और भारत में अपने मुस्लिम साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता था। अपने प्रभुत्व की स्थापना में उसे 1225 ईस्वी में लखनौती के अभियान में जाना पड़ा, जहां के विद्रोही गयासुद्दीन एवज खिलजी को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं, इल्तुतमिश का प्रभुत्व 3 बातों पर आधारित था। पहला, वह अधिकारियों द्वारा चुना गया था। दूसरा, उसे विजय करने और बलपूर्वक आज्ञाकारी बनाने का अधिकार था। और तीसरा, उसे बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त थी। सुल्तान इल्तुतमिश ईरानी राजनीतिक विचारधारा और परंपराओं तथा संस्कृति से प्रभावित था। सुल्तान इल्तुतमिश रंग भेद में विश्वास रखते थे। वह तुर्कों के शुद्ध रक्त का पक्षधर था और तुर्कों से नफरत करता था। यहाँ तक कि भारतीय मुसलमान भी हे दृष्टि से देखे जाते थे। सुल्तान इल्तुतमिश एक धार्मिक व्यक्ति था। वह इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उतना ही कठोर और असहिष्णु का भी उसमें भाव था। उसने भी अपने पूर्वजों की तरह भारत में विध्वंसात्मक नीति अपनाई और हिंदुओं के अनेक भव्य और प्राचीन मंदिरों को धूल धूसरित कर उसे अपमानित किया। इस्लाम के अनुयायियों में उलेमाओं को उनके धार्मिक ज्ञान के लिए अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश भी उनका अत्यधिक आदर और सम्मान करता था। यद्यपि सुल्तान ऐबक ने शासनकाल में राज्य के कार्यों में इसका हस्तक्षेप नहीं था, परंतु सुल्तान इल्तुतमिश के युग में इनकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। इल्तुतमिश मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक रहा। इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज उसके विषय में लिखते हैं कि वह वीरता में दूसरा और दान में दूसरा हातिम था। यद्यपि सुल्तान ऐबक अपने समय में लाखों की संपत्ति दान करते थे, लेकिन इल्तुतमिश 1 लाख के स्थान पर 100 लाख का दान करते थे। ऐसा तत्कालीन इतिहासकार उनकी प्रसिद्धि में, उनकी प्रशस्ति में लिखते हैं। वह आलिमों, काजियों, किसानों, व्यापारियों और परदेशियों को आश्रय उपलब्ध करवाते थे। इतिहासकार महमूद अजीज अहमद लिखते हैं, निश्चित रूप से सुल्तान इल्तुतमिश भारत के प्रारंभिक तुर्की साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। सुल्तान इल्तुतमिश अपने दरबार के प्रमुख पदों पर केवल उच्च घरानों तथा कुलीनों को ही नियुक्त करते थे। अपने स्वामी की भांति इल्तुतमिश को भी योग्य दासों को खरीदने में बड़ी रुचि थी। उनके पास तुर्की दासों का एक बहुत बड़ा समूह था और इन्हीं दासों में बलबन भी शामिल था। साथ ही उनका चचेरा भाई शेर खां भी इसी का एक हिस्सा था, जो अपने पराक्रम और योग्यता के लिए विख्यात थे। इल्तुतमिश ने अपने दरबार के योग्य व्यक्तियों का पूरा लाभ उठाया और उसने इनमें से चुने हुए अनुभवी 40 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया, जिसमें अधिकांश रूप में तुर्की दास सम्मिलित थे। इस संगठन को चेहलगानी अथवा चालीसा कहते थे। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। वह न्याय करने में पक्षपात नहीं करता था। इस संबंध में इब्न बतूता के उल्लेख कुछ रोचक तथ्य प्रकाश में लाते हैं। उनके अनुसार सुल्तान इल्तुतमिश ने यह आदेश दिया था कि किसी के साथ यदि अन्याय हुआ हो
तो वह रंगीन वस्त्र धारण करे जिसे सरलता से पहचाना जा सके। जब कभी भी सुल्तान की दृष्टि किसी रंगीन वस्त्रधारी व्यक्ति पर पड़ती थी तो वह उनसे तुरंत पूछताछ करके उनके साथ में न्याय करते थे। इल्तुतमिश का शासन काल साहित्य और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिन्हाज लिखते हैं, इस संसार के भिन्न भिन्न भागों में लोग हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जो कि इस्लाम की रक्षा और शरीयत का केंद्र था, पहुंचा करते थे। उस बादशाह की दानशीलता के कारण इस शहर में भिन्न भिन्न भागों से लोग एकत्र होते थे। ईरान के प्रदेशों की कठिनाइयों तथा मुगलों के उत्पात के भय से लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान पहुंच रहे थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने बड़ी संख्या में आए हुए इतिहासकारों, कवियों और अन्य विद्वानों का भव्य स्वागत किया और अपने दरबार में